आप जो रिलीजन और धर्म, हालांकि एक अंग्रेजी का शब्द है, एक हिंदी का शब्द है, और तर्जुमा मुझे लगता है कि रिलीजन का धर्म ही हो जाता है। जैसे तो कि कई रिलीजन क्या शब्द कहलाएगा फिर आपके हिसाब से, और श्वेता जी धर्म अंग्रेजी में क्या श्वेता जी कहलाएगा? बहुत सारे शब्द प्राचीन भाषा होने के कारण उनका ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। आप वर्ण को कास्ट नहीं बोल सकते, आप धर्म को रिलीजन नहीं बोल सकते, क्यों पूजा पद्धति है, धर्म पूजा पद्धति नहीं है। इसलिए मैंने आपको न्याय संगत जो है वो सारी बातें गिनवाई, किस प्रकार से जो पंथ से अलग हट के सबके लिए, मानव के लिए एक समान है। समाज के लिए कुछ करना, राष्ट्र के लिए कुछ करना, या प्रकृति के प्रति अपने अपने विषय को, अपने श्रद्धा रखना, ये सारे आम धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है। हुआ ये है कि हम ड्यूटी भूल गए। धर्म हमको ड्यूटी सिखाता है, हमको एथिक्स सिखाता है, मॉरलिटी सिखाता है, जो हर पंथ में हो सकता है, और उसको हर पंथ अलग अलग तरीके से बताता है। लेकिन ये जो है, ये पंथ, ये रिलीजन, ये धर्म नहीं है। दूसरी बात, जिस भगत सिंह जी की बात की है, भगत सिंह भारत में तो सीधा अगर आप एथिस्ट हैं तो भी आप हिंदू हो सकते हैं। चारवाक भी हिंदू कहलाता है, क्योंकि ये संस्कृति और हमारी ये विशेषता है कि आप किसी भी पंथ को माने, किसी भी भगवान को माने, सारे के सारे एक ही छत के नीचे आ सकते हैं, एक ही छतरी के नीचे आ सकते हैं। अन्य अब्राहमिक रिलीजन में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा फ़र्क यही आपको देखना चाहिए। तो वो जब तक नहीं गिनेंगे, बार-बार धर्म का उपयोग, शब्द का उपयोग करेंगे, उससे कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं केवल उसी बात पे आग्रह कर रहा हूँ कि जब तक धर्म ये भारत की मूल आत्मा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हर देश का अपना मिशन है। भारत का मिशन क्या है? दुनिया को स्पिरिचुअलाइज़ करना। अब स्पिरिचुअलाइज़ कैसे करेंगे? क्या आप उसको उस एथिक्स और मोरालिटी पे लेके जाएँगे, उस रास्ते पे लेके जाएँगे कि सारे दुनिया के अंदर आप आपसी मतभेद और आपसी फ़िरका परस्ती से ऊपर उठकर मानव धर्म की ओर जाएँ। उन्होंने अपने शिकागो भाषण में भी यही कहा था। इसके लिए फ़र्क हमें करना चाहिए। इसीलिए नैरो माइंडेडनेस नहीं है हिंदू धर्म में या भारत की फ़िलॉसफ़ी में। ये मानेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसके बिना हो नहीं सकता। भारत जो है ये धर्मविहीन राष्ट्र बन नहीं सकता। पंथ निरपेक्ष बन सकता है, धर्मविहीन नहीं बन सकता, क्योंकि धर्म भारत की, धर्म है क्या? सारे समाज को सँभालने के लिए, धारण करने के लिए उसको हम धर्म कहते हैं, जिसके अंदर हर प्रकार की हमारी ड्यूटी, एथिक्स और हर प्रकार की क्वालिटी आ जाती हैं। जब हम कहते हैं कि पितृ ऋण है, जब कहते हैं समाज ऋण है, तब हम उसके लिए कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं और उसको अपनी ड्यूटी मान के कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो रखे जा सकते हैं, और ये अलग-अलग ऋषि मुनियों ने, अलग-अलग विद्वानों ने बार-बार कहा है, चाहे वो आज़ादी के पहले हो, चाहे 6000 साल पहले हो। जननी जन्मभूमिश्च, ये जो विषय है, ये भी उसी समय कहा गया था। तो हमारे यहाँ मातृभूमि का जो विषय है, हमारे यहाँ जो कर्मभूमि का विषय है, ये बाकी सभ्यताओं में भूमि को माँ मानना नहीं है, तो ये धर्म है। ये तो कोई, इसके अंदर कोई पंथ आता ही नहीं है। जब इससे ऊपर उठेंगे तो पता चलेगा हम सब एक हैं। कोई भी पंथ माने, हम सब एक हैं। मैं हाँ, नहीं, मैं तो धर्म विहीनता, सेक्युलरिज्म को कुछ देश, अगर हम फ्रांस का हाँ, एग्जाम्पल देख लें आप जो, मैं तो सॉरी, जी। आपका मैंने उत्तर नहीं दिया था। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पे जो चला इस समय बवाल, सोशलिज्म ये शब्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर बहुत बहस चली थी। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हम कोई नहीं आने वाली पीढ़ी को इससे बांधे, और आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, देश के अंदर कैसा आर्थिक व्यवस्था लगाएंगी, उसकी उनकी छूट होनी चाहिए। इसलिए सोशलिज्म वर्ड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सेकुलरिज्म भी इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप पढ़ेंगे उस समय की डिबेट लोकसभा की, और उस डिबेट में सारे विषयों में गहन बहुत चर्चा हुई। बाद में ध्यान में आया क्योंकि हमारी सभ्यता मूल रूप से सेक्युलर है, तो हमें सेक्युलर शब्द की अलग से आवश्यकता नहीं है लगाने की। इसके कारण शब्द नहीं लगाया गया था। 1976 में लाया गया, उसकी चर्चा भी हुई नहीं। हम जैसे लोग जेल में थे, उस पर किसी प्रकार की चर्चा हुई नहीं, और वो शब्द लाया गया। अर्थविहीन शब्द ऐसा मैं मानता हूँ। और सेक्युलरिज्म एक स्टराइल शब्द है, और एक तरह से नेगेटिव शब्द है हमारे भारत के हिसाब से, कि हम तो सर्वपंथ संभाव की बात करते हैं। हम ये तो कहते नहीं कि स्टेट और रिलीजन अलग होना चाहिए, तो क्रिश्चियन कंसेप्ट था। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों सेक्युलरिज्म लाना पड़ा? पोप से अपने आप को बचाने के लिए। राजाओं ने कहा पोप बहुत सिर के ऊपर नाच रहा है, उसको बचाने के लिए सेक्युलरिज्म कहकर, और स्टेट और चर्च को अलग किया गया। भारत में ऐसा है ही नहीं, हमारे स्वभाव में है सारा। तो इतने साल जब नेहरू जी ने कहा कि मेरी जो राख है वो गंगा जी में बहाई जाए, वो तो सेक्युलर थे, वो तो एथिस्ट थे। उनको भी कहा, उन्होंने भी कहा, क्योंकि वो भी यहाँ की सभ्यता को मानते थे। तो जब हम अपनी संस्कृति को जोड़ेंगे अपने हज़ारों वर्ष पुराने इतिहास से, तो हमें बातें जो बहस चली, अर्थहीन लगेगी हमें।